I hope my PPTs are visible. Anybody give answer? Yes, ma'am. Okay, now start. This is the today topic. Carbohydrates, a general aspect in the structural configuration. So first one introduction. What is the chiral center? Chiral center, that is the tetrahedral carbon is known as to be chiral center or asymmetric carbon when it is attached to four different groups or atoms. चिराल सेंटर या चिराल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ सेटिस्फाइड हो, उसे हम चिराल कार्बन बोलते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं या फिर उसे चिराल सेंटर बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका ओरिएंटेशन, 3D ओरिएंटेशन या 3 डायमेंशनल जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। मींस दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट पोजेस ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल और इन स्पेस। A compound that have chirality or asymmetric carbon atom shows stereoisomerism। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें चिराल सेंटर हो या एसिमेट्रिक कार्बन हो या एसिमेट्रिक सेंटर हो तो वो सारे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया है, ये एक तरीके का वो आइसोमेरिज्म है जहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन या उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, दैट can be calculated by the formula n to the power 2. The number of asymmetric carbon atom means n determine the possible isomers of the given compound which is equal to n to the power 2। यानी जितने नंबर ऑफ उसमें asymmetric कार्बन होंगे उसका स्क्वायर, इतने पॉसिबल ओरिएंटेशन, इतने पॉसिबल आइसोमेरिज्म फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल कोड कर लो, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। 4 एसिमेट्रिक कार्बन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? 4 टू द पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कितना हुआ? 16। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज 16। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन अ ब्रॉड फॉर्म। हम जनरली इसे दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन be divided into the enantiomers and diastereomers. Type of stereoisomers, now the discussion in geometric isomers, you know all of already studying in organic chemistry. Geometric isomers, those isomers have the superimposable images, mirror images of each other referred as the optical isomers. Sorry, geoisomers, geometric isomers. Those isomers which isomers are those compounds which have the isomers which have the two forms that have mirror images of each other but they are the superimposable। सुपरइम्पोजेबल का मतलब होता है एक के ऊपर एक अगर आप रखेंगे तो वो कवर हो जाएगा। जैसे आपके हाथ, आपके जो हैंड है, अगर आप एक के ऊपर एक रखते हैं अलाइन फॉर्म में तो वो नॉन सुपरइम्पोजेबल है, यानी एक के ऊपर एक कॉपी नहीं होंगे, आप एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। जैसे घर में आप प्लेट रखते हैं एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो हम बोलते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल तब है जब आपने इनका मिरर इमेज नहीं लिया है। तो जियोमेट्रिक आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव superimposable mirror images of each other
आइसोमर्स दे आर रिफर्ड एज अ जियोमेट्रिक आइसोमर्स। इसमें क्या एग्जांपल आता है, जैसे सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। फॉर एग्जांपल सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, जिसका सिस फॉर्म भी अवेलेबल है और ट्रांस फॉर्म भी अवेलेबल है। सेकेंड आपके आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स होंगे या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? Those compounds having asymmetric carbon atom shows optical isomerism, means they rotate the plane of polarized light in clockwise, either in clockwise or anti-clockwise। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे आपकी क्लॉक चलती है राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है लेफ्ट साइड। इनेंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही एग्जांपल है, उसी में एक टाइप है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या है? These isomers occurs in the two form both which are non-superimposable mirror images of each other। एक्चुअली जो इनेंशियोमर्स हैं वही स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। जियोमेट्रिक आइसोमर्स में एक दूसरे के मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो optical isomers generally related with the rotation of plane of polarized light, may be clockwise, may be anti-clockwise। That is says dextro और levo optical isomer। Enantiomers क्या है? Enantiomers those isomers which occurs in the two form both of are non superimposable mirror images of each other। यानी इसमें दो जो फॉर्म होंगे वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इनकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जैसे आपके जो हाथ हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल में आएंगे। बोथ इनेंशियोमर्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू सेम डिग्री बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों इनेंशियोमर्स हैं वो दोनों ही प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही एक इनेंशियोमर्स होता है, दूसरे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देते हैं। ये दोनों ही इनेंशियोमर्स आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। सेम डिग्री पे रोटेट करेंगे लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर हम पोलराइज्ड लाइट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें इनेंशियोमर्स को या ऑप्टिकल आइसोमर्स को, तो बोल सकते हैं प्लस या माइनस। ये सिंपल है जो यूज होता है। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो और माइनस का मतलब है लीवो। प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। Any compound solution of any compound when pass the plane of polarized light, it is rotate the clockwise direction, is rotate the clockwise, means this is the plus, and if it is rotate the light in left side या anti clockwise, that is known as levo। So ultimately the compound is known as dextro-rotatory और levo-rotatory। कोई भी कंपाउंड है उसमें उसके एनेंशियोमर्स हैं, यानी उसमें डेक्स्ट्रो भी होगा उसमें लीवो भी होगा, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी भी होगा और लीवो-रोटेटरी। यदि जो भी है उसके अंदर अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो आइसोमेरिज्म शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। जब वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो दो तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, या शो करते हैं इसका मतलब एनेंशियोमर्स हो सकते हैं। एनेंशियोमर्स आपके वो आइसोमर्स हैं जिनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ये दोनों ही इनेंशियोमर्स, ये जो इनेंशियोमर्स हैं ये ऑप्टिकल रोटेशन देते हैं और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पे थ्रो करेंगे तो प्लस और माइनस का डेक्स्ट्रो और माइनस का मतलब होता है लीवो। नेक्स्ट हम डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म को भी इंडिकेट करते हैं। दिस इज कोरिलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरेल्डिहाइड कॉन्फिगरेशन। ये जो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल लिखा होता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो, दिस इज द डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, दिस इज द नॉमेनक्लेचर इज द डिफरेंट। जो भी कंपाउंड में फिलहाल कार्बन होता है उनमें आइसोमरिज्म होती है।
और जब आइसोमेरिज्म होती है तो उनके हमने नॉमेनक्लेचर डिफरेंट डिफरेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमर से जितने भी आपके शुगर्स हैं उन शुगर्स में एसिमेट्रिक कार्बन होता है यानी चिराल सेंटर होता है, इसलिए वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब ये शो करते हैं तो हम इसको इंडिकेट करते हैं प्लस और माइनस से। अगर हमने इंडिकेट किया है दैट मीन कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस और माइनस के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। नाउ डी एंड एल फॉर्म मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज द डी एंड व्हाट इज द एल फॉर्म। डी एंड एल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर according to Fisher projection, if the hydroxyl group is on the right side then molecule is referred as a D sugar। हम उसको क्या बोलेंगे? D sugar। if the hydroxyl group is on the left side then molecule is L, यानी अब हम उसे कैपिटल L, ये जो कैपिटल D कैपिटल L, the naming of capital D and capital L is not reflected to rotation of plane of polarized light, it is simply presentation by the Fisher projection। फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लिसरैल्डिहाइड को एज अ बेस यूज किया और उन्होंने कहा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में जो OH है, एक्चुअली ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो जो बीच का जो चिराल कार्बन है उस पर OH अगर राइट साइड है तो हम उसे D इंडिकेट करेंगे और अगर वो लेफ्ट साइड है तो उसे F। यानी आप देख सकते हैं कि जो एल्डोजेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, सेकेंड कार्बन पर जहां पर H और OH है, हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग D और L को आइडेंटिफाई करते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम फॉर द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में जो H या OH होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको इंडिकेट करेंगे। डी शुगर जनरली बायोलॉजिकली मोर कॉमन, जो आपकी डी शुगर है जैसे डी ग्लूकोज है वो जनरली आपके बायोलॉजिकल सोर्स में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। नाउ स्मॉल डी स्मॉल एल फॉर्म, व्हेन अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर it will be rotated either to right or left। when a beam of polarized light is passed through a solution of an optical isomer it will be rotated to either right or left। when the term is dextrorotatory means plus and levorotatory means minus are used to compound that respectively rotate the plane of polarized light to right or to left। डी एंड एल फॉर्म, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल फॉर्म हम उसके लिए यूज करते हैं जहां पर हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर में सोल्यूशन में हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं और जब हम उसे पास करते हैं तो उस लाइट को या तो वो राइट या फिर लेफ्ट रोटेट कर देता है। ये जो लेफ्ट और राइट का रोटेशन है यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं शुगर का, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट साइड का रोटेशन है, लीवोरोटेटरी यानी लेफ्ट साइड। नाउ रेसमिक मिक्सचर, अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इफ डी एंड एल आइसोमर आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन देन इट सॉल्यूशन इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल फॉर्म और लीवो ऑप्टिकल आइसोमर both are present in equal concentration, that is known as racemic mixture or DL mixture। Racemic mixture does not exhibit any optical activity because dextro and levorotatory activity cancel to each other। रेसमिक मिक्सचर क्या है? जहां पर डी और एल दोनों आइसोमर आपके प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में और दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जब इस तरह का सोल्यूशन होगा तो हम उसे बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर। जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज चलेगा उतना ही लीवो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अल्टीमेटली जो रोटेशन है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो जो रेसमिक मिक्सचर है वो किसी भी तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। कॉन्फिगरेशन वर्सेस कन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन दो चीजें होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
The term configuration, it is related to geometric possibilities for given set of atoms. जैसे डी और एल फॉर्म, हमने इसके पहले आपका डी और एल फॉर्म शो किया है। डी और एल फॉर्म आपने मैंने बताया था क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल में जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस कार्बन पर OH की पोजीशन ये इंडिकेट करती है कि हम उसे डी फॉर्म में रखेंगे या एल फॉर्म में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी पॉसिबिलिटी को या आइसोमेरिक सेट को, पर्टिकुलर गिवन सेट को हम पोजिशनिंग शो करते हैं। इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलते हैं, जैसे हमने बोला एक डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक एल कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म है। इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस अचीव्ड बाय ब्रेकिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और या फिर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वापस रीअरेंज होते हैं और उसके बाद हमें मिलते हैं। जैसे ये देखिए इस वाले डायग्राम में मैंने इंडिकेट किया है कि जो आपका डी ग्लिसरैल्डिहाइड है और जो आपका एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, इन दोनों में देखिए OH का पोजीशन चेंज हो रहा है। एक बार लेफ्ट साइड होगा, एक बार राइट साइड होगा। जो राइट साइड है वो डी है, जो लेफ्ट साइड है वो एल। ये कॉन्फ़िगरल फॉर्म है किसके, ग्लिसरैल्डिहाइड के। ये देखिए डी और एल, यानी हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म दिए हैं डी और एल। स्मॉल डी स्मॉल एल की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल ओनली कोरिलेट विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्मॉल डी और स्मॉल एल यानी अगर किसी भी सिंबल रखा हुआ है प्लस, तो आप ये समझ लीजिए प्लस का मतलब हुआ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर माइनस का सिंबल लगा है तो इसका मतलब वो लीवो रोटेटरी है, यानी वो उसका प्लस फॉर्म है और माइनस फॉर्म है। स्मॉल डी स्मॉल एल उसी का अल्फाबेटिकल फॉर्म है, लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल इट इज नॉट कोरिलेट विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोरिलेट नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज द कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म, इट इज गिवन बाय द फिशर। इन्होंने जो साइंटिस्ट थे फिशर, उन्होंने इसको दिया था। इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी अचीव्ड बाय ब्रेकिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या है? द टर्म कन्फर्मेशन मीन्स to overall three-dimensional spatial arrangement of atom in molecule are achieved by without breaking any bond. Conformation means the rotation of bond at the specific atom. हम किसी भी एक स्पेसिफिक एटम से हम पूरे बॉन्ड को रोटेट करते हैं। हम जैसे उसको रोटेट करते हैं उसका 3D स्पेस या 3D ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। द टर्म कन्फर्मेशन मीन्स द ओवरऑल 3-dimensional position atom position in space of in a molecule can be achieved by without breaking any bond. किसी भी बॉन्ड की ब्रेक नहीं होता है, कोई भी नया बॉन्ड रीअरेंज नहीं होता। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर पायरॉन एंड फ्यूरॉन। जो आपके मोनोसैकेराइड्स है, ऑल द मोनोसैकेराइड्स फॉर्मेशन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर पायरॉन एंड फ्यूरॉन, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। In aqua solution, all monosaccharides with 5 or more carbon atoms, they are adopt the cyclic or ring structure. जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, चाहे वो 5 कार्बन के हो या 6 कार्बन के हो, ये सब साइक्लिक रिंग फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। In which the carbonyl group has formed a covalent bond with oxygen of hydroxyl group along with the chain. जो ग्लूकोज है, अगर हम सिंपल ग्लूकोज की बात करें तो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट चेन होती है जहां पे हम कार्बन को 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, और H और OH यानी इस तरह का अरेंजमेंट हो, ऐसा ये अरेंजमेंट जो दिख रहा है ये ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ओपन है, कहीं से भी ये रिंग फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन यही मोनोसैकेराइड जब सोल्यूशन के फॉर्म में जाते हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। कैसे अडॉप्ट करते हैं कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ऑब्वियसली या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ये एल्डिहाइड ये कीटोन जाकर के OH के साथ, नीचे जितने भी OH होते हैं उनमें से उसके साथ जाके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ultimately they are form the 6-membered ring or 5-membered ring.
The six-membered ring is known as pyran and five-membered ring is known as furan, in which the carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of hydroxyl group along with the chain. The formation of these ring structure result a general reaction between alcohol and aldehyde of ketone to form. जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो हम उन डेरिवेटिव्स को क्या कहेंगे, हेमी एसिटल और हेमी कीटल. हेमी एसिटल और हेमी कीटल ही बोलते हैं जब आपके फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाता है OH में यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में. तो जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनते हैं, दिस इज द अगेन कॉन्फिग्यूरेशनल फॉर्म. दिस इज अगेन कॉन्फिग्यूरेशनल फॉर्म. ये आपके कॉन्फिग्यूरेशनल फॉर्म है जो साइक्लिक है. पायरॉन रिंग इन ग्लूकोज. अब आप देखिए मैंने इसमें डायग्राम में इंडिकेट किया है कि आपकी पायरॉन रिंग ग्लूकोज यानी 6 कार्बन शुगर में कैसे बनती है. The D-glucose exists in a solution as an intramolecular hemiacetal in which the free hydroxyl group at the C5 has reacted with the aldehyde C1. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले कार्बन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, उसके नीचे फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वहां तक CH, CHOH, CHOH चलता है 5वें कार्बन तक, और लास्ट यानी 6 कार्बन पर CH2OH होता है. नीचे का यानी 6 नंबर के कार्बन को आप हटा दीजिए क्योंकि वहां पर CH2 हो गया तो वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहा, और जो फर्स्ट कार्बन होगा यानी CHO वहां पे C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बन की 2 वैलेंसी केवल ऑक्सीजन के साथ फिल हो रही है, इसलिए वो भी एसिमेट्रिक नहीं है. बीच के जो 4 कार्बन है वो एसिमेट्रिक है. अब फर्स्ट कार्बन का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो C5 नंबर के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली दे आर फॉर्म द pyran ring. ये pyran ring को फॉर्म करता है. This is the hemiacetal ring in which the free hydroxyl group at the C5 has reacted with the aldehyde C1. ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो किसके रिएक्शन से बनता है, फर्स्ट कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप और फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप, उनके बीच में रिएक्शन होती है और उसके बाद वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं. These 6-membered ring compounds are called as pyranose. हम इसे pyranose बोलते हैं because they resemble the 6-membered ring compound pyran ring. 5 कार्बन and 1 ऑक्सीजन. आप ये देखिए 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के साथ जो रिंग बनती है उसे बोलते हैं pyranose ring. इसे हम बोलते हैं pyranose ring, glucopyranose ring. The systematic name for the 2-ring form of D-glucose or alpha D-glucopyranose. इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं. पहला तो डी ग्लूकोज. डी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो और लीवो. दिस इज ओनली रिलेटेड टू द कार्बन, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन लेफ्ट एंड द सेकेंड कार्बन H एंड OH पोजीशन. सेकेंड कार्बन पर जो H या OH की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे डी बोलेंगे, चेंज हो जाएगी तो L बोलेंगे. ठीक है. Alpha D-glucopyranose. The alpha word is indicated due to the formation as a ring structure. Then another one carbon is generated as the asymmetric center. जब ये साइक्लिक रिंग में फॉर्म होगा तो उस समय एक कार्बन एक्स्ट्रा, मतलब एक कार्बन और एक्स्ट्रा जनरेट होता है जो एसिमेट्रिक होता है. आपको पता है कि अगर वो एसिमेट्रिक है तो फिर आइसोमेरिज्म आएगा, और अगर एसिमेट्रिक आइसोमेरिज्म आएगा तो अब यहाँ पर जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं एनोमेरिक. एनोमेरिक आइसोमेरिज्म. कैसा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? एनोमेरिक आइसोमेरिज्म. ओके. पिरोन रिंग इन 5 कार्बन शुगर. यही रिंग आपके जब 5 कार्बन पे बनेगी, ये जो पिछला मैंने दिखाया था ये आपका 6 कार्बन पे. जो आपकी 6 कार्बन शुगर है यानी जैसे एग्जांपल मैंने ग्लूकोज को कोट किया है उसके साथ जो रिंग बनती है उसको बोलते हैं पायरानोज रिंग बनती है. कैसे बनती है? दिस इज द रिंग फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रामोलिक्यूलर हेमीएसिटल इन विच फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5 पोजीशन एंड एल्डिहाइडिक C1 पोजीशन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है. जो 6 मेंबर्ड रिंग बनती है उसका नाम पायरानोज होता है. हम इसे पायरानोज रिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एग्जैक्टली रिजेंबल विद द पायरन रिंग. दैट रिंग इज कंटेन 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. The systematic name of the ring form that is known as D-glucopyranose. Glucopyranose, D-glucopyranose.
D-glucopyranose. The D word is symbolic representation of H and OH projection. Okay. Furon ring in 5-carbon sugar like ribose sugar. If the ribose sugar is converted in a cyclic form, cyclic structure in aqueous solution, then aldohexoses also exist in the cyclic form having 5-membered ring, which because of resemble with the 5-membered ring compound like furon. So that ring known as furanose, furnose. Nose is because the sugar is added, that's why the suffix is added oses. So furon plus oses, furanoses, furnoses. The 6-membered aldopyranose ring is much more stable than aldofuranose ring and predominantly aldohexoses solutions. Okay. Now, anomers. Isomeric form of cyclic structure monosaccharides that differ only in their configuration. About this is the configurational form because the new bond is formed rearrangement of atoms in a one molecule. That's why this is the configuration. Isomeric form of the cyclic structure of monosaccharide, they are only differ in their configuration. About the hemiacetal or hemiketal have another asymmetric carbon atom are called as anomeric carbon. जब आपके मोनोसैक्राइड साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रीअरेंज होते हैं और एक हेमी एसिडल या हेमी कीटल स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करते हैं, उस समय पर एक नया कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट होता है और उस कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन. दिस हेमी एसिडल और कार्बोनिल कार्बन is called as anomeric carbon that have two possible configuration. उस एनोमेरिक कार्बन पर दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है. दिस इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म या फिर बीटा फॉर्म. इन द केस ऑफ अल्फा एनोमर, अगर मैं बोलूंगी अल्फा कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म है या अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है, दैट इज रिलेटेड टू OH ग्रुप हेल्डेड बाय एनोमेरिक कार्बन is an opposite side of CH2OH group of the sugar ring. अल्फा एनोमेरिक हम किसे बोलेंगे? above the plane and below the plane. जो above the plane OH group है, that is the alpha, sorry, below, and if it is the opposite side, that is beta. Alpha and beta enomer of D-glucose interconverted in aqueous solution by a process called as mutarotation. Now, the next very important, mutarotation. What is mutarotation? The two anomeric configuration of monosaccharide freely interconvertible in aqueous solution, and this phenomena is known as mutarotation. Mutarotation क्या है? Cyclic form of monosaccharide sugar interconverted in anomeric form in aqueous solution or in solution form. This phenomena is mutarotation. म्यूटा का मतलब होता है म्यूचुअल, ऑटोमेटिकली. किसका होगा? दो चीजें याद रखिएगा, वन रेसमिक मिक्सचर, सेकंड वन म्यूटारोटेशन. दैट्स मीन इंटरकन्वर्टेबल ऑफ अल्फा and beta anomeric form of solution. This phenomena is known as mutarotation. For example, at the equilibrium D-glucose, this is the mixture of beta anomeric this concentration and alpha anomeric is this concentration. So this is, ये होता क्यों है, म्यूटारोटेशन क्यों होता है कि जब आप इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये आता सिर्फ इसलिए है, वहां पर ऑप्टिकल रोटेशन का फेनोमेना वर्क करता है. दिस इज ड्यू टू द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ D-glucose slowly change with the time and reach at the constant value 52.5 degree. Alpha, this is the alpha value. So that is the mutarotation. This is the mutarotation and this is the example of that. Now, so next time we have discussed another aspect of carbohydrate.